तो अब हम आपको इसकी कटिंग बताएंगे। कटिंग के लिए हमने सबसे पहले फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। ये आप अपनी हिप के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपकी हिप कितनी आती है, उसके अकॉर्डिंग हम ये रखेंगे। इसके बाद हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया था, उसके बाद इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया क्योंकि हम अपना फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही निकालेंगे। इसके बाद हम आपको यहाँ पर मार्जिन लगाएंगे। मार्जिन लगाने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे ताकि वेस्टेज जो हमारा फैब्रिक है वो ऊपर की तरह निकल जाए। इसके बाद हमारा अक्रॉस बैक हमारी 13 इंच थी। 13 इंच का हाफ 6.5 होता है और हम 6.5 पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे निशान लगाने के बाद अब हम हमारा आर्म होल लगाएंगे। आर्म होल हमारा 7.5 है एंड 7.5 पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह से। और 7.5 का हाफ होता है 3/4 का निशान। यहाँ पर भी हम मार्क लगा लेंगे। इसके बाद हमारी बस्ट है 38 इंच। तो इसके बाद उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 9.5। तो हम 9.5 पर इस तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से और इस लाइन को इस तरह से आपस से मिला लेंगे। तो ऐसा करने के बाद हमने जो इसका आर्म होल का हाफ किया था ना, इसके बाद हम यहाँ से ऊपर से भी हाफ ले लेंगे, थोड़ा सा बाहर को निकालेंगे और फिर इसे कर्व देंगे। कर्व देने के लिए आप फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 इंच अंदर को इस तरह से हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है राउंड एंड 1/2 इंच अंदर की तरफ से निशान। और हम 1/2 इंच बाहर नहीं लेंगे बल्कि यहीं तक ही इस तरह से निशान लाइन से मिलाते हुए एंड 1/2 इंच थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। इसके बाद हमने हमारे डार्ट डालने हैं। डार्ट डालने के लिए हमने 3 इंच का डार्ट डालेंगे। हमारा बस्ट पॉइंट आ रहा है 9 पर। हम फ्रंट के ब्लॉक में हम सबसे पहले अगर हमारा बस्ट पॉइंट 9 पर आ रहा है तो हम 10 पर निशान लगाएंगे। तो इधर से भी देख लेंगे 3 इंच आ रहा है, 3 इंच दिया, तो इस तरह से। तो अब हम इधर से भी देख लेंगे। तो इसके बाद हम 10 से 6 इंच लंबा डार्ट खींचेंगे, 6 पर निशान लगाएंगे इस तरह से और इसे स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा लेंगे और इसका हाफ करेंगे। हाफ हमारे पास है 3, तो 3 पर इस तरह से निशान लगाएंगे एंड हाफ इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से आप नज़दीक से देख सकते हैं, 1/2 इंच इसका निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे। इस तरह से इस तरह से। इसके बाद हम हमारी वेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी वेस्ट हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे 6.5 पर इस तरह से। तो इसके लिए हमने हमारी वेस्ट जो है 32 इंच को 8 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 8 इंच। तो 8 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और 8 इंच पर लगाने के बाद हमने 1 इंच का डार्ट डाल दिया है। इसके लिए हम 1 इंच एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे और फिर निशान लगाएंगे, लाइन को सीधी करेंगे इस तरह से। इसके बाद अब हम लगाएंगे हिप पर निशान। हिप हमारे पास है 38 इंच। 38 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे
और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी 9.5। 9.5 पर हम इस तरह से इसे नीचे 7.5 पर निशान लगाएंगे कि हमें कहाँ तक हमारी हिप चाहिए। तो इसके बाद हम 9.5 पर मार्क लगाएंगे। मैं थोड़ा लूज़ रख रही हूँ इस तरह से, और निशानों को एक साथ मिला लेंगे, लाइंस को जॉइन कर देंगे इस तरह से। और अब हम फ्रेंच स्टार डालेंगे। फ्रेंच स्टार डालने के लिए 4.5 पर निशान लगाएंगे एंड इधर से 2.5 पर सीधा निशान लगाएंगे और इन दोनों को इससे मैच करेंगे और फिर इधर से आर्म होल से सीधा निशान, एक सीधी लाइन लेंगे और इधर से खींचेंगे और इधर से भी 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से, और इसके बाद ये एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनना चाहिए आपका। तो इस तरह से हम लाइन को जॉइन करेंगे इसको भी, और ये डार्ट हम 1/2 इंच का हाफ लेंगे इस तरह से। यू कैन सी दिस। इस तरह से, और इनको भी, इन लाइंस को भी एक साथ जॉइन कर देंगे इस तरह से। और इधर भी हम इस तरह से भी इस तरह से ही हाफ का हाफ को जॉइन करेंगे और ये डार्ट 1.5 इंच या 2 इंच का चला जाता है इस तरह से। और इसके बाद हमारा डार्ट, यहाँ पर डार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। डार्ट कंप्लीट करने के बाद हम नीचे आएंगे और घेरा देखेंगे कि कितना रखना है। हमने घेरा रखना है 9 या 9 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हम 9 पर निशान लगाएंगे इस तरह से और इस हिप के निशान को इससे इस तरह से मैच करेंगे। और ये हमारा बॉर्डर का थोड़ा सा निशान है। चलिए, तो इस तरह से हमने नीचे निशान लगा लिया है और हम यहाँ पर हमारी जितनी भी नेक है उस पे निशान लगाने के बाद हमने शोल्डर का निशान इस निशान से अटैच करना है और हम 1/2 इंच नीचे डाउन गए थे और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से डबल फोल्ड को भी कट कर लेंगे। से आगे आप कटिंग करेंगे और हम आर्म होल की कटिंग इस तरह से करेंगे। पहले हम बैक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से, और बैक और फ्रंट को अलग कर लेंगे। बैक हम निकाल लेंगे इस तरह से, फिर इसको इस तरह से जॉइन करेंगे दोबारा से इस तरह से जॉइन करने के बाद हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से लीजिए। तो हमने अपनी फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट कर ली है और अब लीजिए फ्रेंड्स, तो अब हमने फ्रंट के डार्ट डाल लिए थे। अब हम डालेंगे बैक के डार्ट्स। बैक के डार्ट्स के लिए हम इधर से भी 3 इंच लेंगे जैसे हमने फ्रंट में लिया था और इसके बाद हम 9 इंच नीचे जाएंगे। 9 इंच इधर से, ठीक है। इधर से 9 इंच जाने के बाद फ्रंट में हमने 10 पर डार्ट डाला था और बैक पे हम 9 पे डालेंगे इस तरह से, और 6 इंच का नीचे तक निशान लगाएंगे इस तरह से।
3 इंच देख लेंगे, इधर से भी आ रहा है। यस। तो अब हम इन दोनों लाइंस को आपस में जॉइन करेंगे इस तरह से। और अब हम इसका आधा करेंगे, हाफ ऑफ करेंगे 3 इंच इस तरह से। और अब हम इसका हाफ ऑफ लेंगे इस तरह से, और इन दोनों लाइंस को भी आपस से जॉइन कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से तो इस तरह से हमारे बैक के डार्ट भी लग चुके हैं। तो अब हमने कमीज़ की कटिंग कंप्लीट कर ली है, और हमने इसकी स्लीव की कटिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, और कमीज़ की स्टिचिंग की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए।